हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। हम आपको इस वीडियो में फिटिंग शर्ट की कटिंग करना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से आपको कपड़े को सीधा करने के लिए फर्स्ट मार्क लगा देना। इस तरह से ये आपको फर्स्ट मार्क लगा देना कपड़े को सीधा करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको ऊपर आधा इंच निकालते हुए इस तरह से ये मार्क लगा देना है आपको आधा इंच पे। यहाँ पे आपको शर्ट की लंबाई का मार्क लगाना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए शर्ट की लंबाई का मार्क लगा देना है आपको, जितनी लंबाई है आपकी शर्ट की। एंड यहाँ पे आपको कंधी डाउनिंग के लिए 1.25 इंच पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आर्म होल के लिए आपको सीने के चौथे हिस्से पे ये मार्क लगाना है। इस तरह से सीने के 1/4 हिस्से पे ये मार्क आपको लगा देना है। दोस्तों ये सभी मार्कों को सीधा करना है। एंड दोस्तों इस तरह से स्टेप को रखते हुए इसमें इस तरह से 20 सेंटर पे मार्क लगाना है। इस तरह से दोस्तों नापते हुए इसके 20 सेंटर पे मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस वाले मार्क से आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से आधा इंच उठाते हुए ये मार्क लगा देना इस तरह से। एंड इस वाले मार्क को आपको भी सीधा कर देना इस तरह से। यहाँ पे आपको इस तरह से 2 इंच पे इस तरह से फोल्डिंग के लिए मार्क लगाना है। 2 इंच पे फोल्डिंग का मार्क लगा देना है। यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना है। यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे मार्क लगाना है। फिर आपको इस वाले मार्क को सीधा करना है। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरह से सीने के 1/4 हिस्से मतलब सीने के चौथे हिस्से पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए मार्क लगाना है। इसी तरह से आपको पेट के चौथे हिस्से पे मार्क लगाना है इस तरह से। यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच की लूजिंग ही ऐड करनी है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से हिप के 1/4 हिस्से पे एंड यहाँ पे 1.5 इंच लूजिंग ऐड करते हुए इस तरह से इसके फिटिंग्स का मार्का लगा लेना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पे 1.25 इंच पे ये मार्क लगा देना है। 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क लगाने के बाद आपको यहाँ पे शोल्डर का मार्क लगाना है। जितने अपने शोल्डर हैं इस तरह से 18 इंच में शोल्डर है तो इस तरह से 9 इंच पे ये मार्क लगा दिया हमने। इस तरह से मार्क लगाने के बाद आपको इस तरह से आर्म होल के लिए ये मार्क आपको लगा देना है। दोस्तों इसके फिटिंग्स का मार्का इस तरह से लगा देना है आपको। स्केल को रखते हुए इसके फिटिंग्स को इस तरह से लगा देना है आपको। इस तरह से इसके फिटिंग्स का मार्का लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से आर्म होल के लिए ये शेप देते हुए आपको ये मार्क लगाना है। दोस्तों आर्म होल की शेप देते हुए ये मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको कंधे उठाने का मार्क लगाना है। इस तरह से कंधे को उठाते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। यहाँ पे अगर आप नापना चाहें तो इस तरह से नाप सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे आपको इस तरह से 3.25 इंच पे मार्क लगा देना है। इस तरह से आपको देख लीजिए शोल्डर को सेंटीमीटर, जितने शोल्डर है उनको सेंटीमीटर में इस तरह से देख लेना है। और इस तरह से आपको कॉलर का मार्क लगाना है। शोल्डर को सेंटीमीटर में बैक करते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। एंड इस तरह से ये कॉलर वाले मार्क को आपको लगा देना है। ठीक का मार्क है दोस्तों, इस तरह से ये मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से आपको ये मार्क लगाना है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं हमारे फिटिंग साइड के मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से पहले आपको मेजरमेंट डाल देना है। 35 इंच का सीना है, 34 इंच का पेट है एंड 35 इंच के हिप हैं। इसके मार्क लग चुके हैं। इसकी कटिंग हो रही है दोस्तों, देख लीजिए। इस तरह से आपको कट कर लेना है फ्रंट पीस को। इस तरह से यहाँ पे आपको इस तरह से कॉलर को कट कर लेना है इस तरह से दोस्तों। फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है।
देख लीजिए हमारे फ्रंट पेज की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। इस तरह से आपको फ्रंट पीस को हटा देना है और इसके बैक पीस को कट करने के लिए कपड़े को आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको बीच से खोलते हुए कपड़े को, इस तरह से आपको कपड़े को खोलते हुए ये इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। ये आपको इस तरह से डबल करते हुए आपको बैक को कट करने के लिए ये आपको फोल्ड करना है। कपड़े को अच्छे से आपको फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से बैठा लेना है आपको। तो इस तरह से अच्छे से बैठाने के बाद आपको इस तरह से फ्रंट पीस को इस पर रख देना है। इस तरह से आपको फ्रंट पीस को इस पर रख देना है। दोस्तों इस तरह से देख लीजिए, ये आपको इस तरह से 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। यहाँ पे भी आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इसके बैक पीस को कट करने के लिए आपको यहाँ पे जो 1.25 इंच पे मार्क लगाए हैं वहाँ से आपको इस तरह से मिलाते हुए, ये आपको इस तरह से मिलाते हुए आपको बैठा लेना है दोस्तों। इस तरह से अच्छे से बैठा लेना है आपको। यहाँ पे आपको इस तरह से इसके नोक पे ये मार्क लगा देना है दोस्तों। एंड इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। यहाँ पे आपको शोल्डर का मार्क लगा देना है। 9 इंच पे मार्क लगा दिया हमने, 18 इंच शोल्डर के। ये आपको इस तरह से मार्क लगाने के बाद आपको यहाँ पे आपको इस तरह से 1.25 इंच पे ये मार्क लगाना है। इस तरह से 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड आपको बैक पीस के आर्म होल के लिए मार्क लगाना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए बैक पीस के आर्म होल के लिए मार्क लगा देना है। दोस्तों आर्म होल का मार्क लग चुका है। एंड दोस्तों इसकी कटिंग करते हैं। दोस्तों बैक पीस की कटिंग हो चुकी है। इसको आपको ओपन के लिए देख लीजिए किस तरह से कट करना है। इस तरह से आपको अपनी साइड में कपड़े को करते हुए एंड यहाँ पे आपको इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना है। ये आपको इस तरह से ये मार्क का लगाना है पहले आपको इस तरह से, फिर आपको इस तरह से कुछ शेप देते हुए ओपन को कट करना है। इस तरह से ओपन वाला जो शर्ट है, गुलाई वाला एप्पल कट जिसको शर्ट कहा जाता है, इस तरह से इसको आपको कट कर लेना है एप्पल शर्ट कटिंग को। इस तरह से आपको नीचे से ओपन कट कहा जाता है हमारे यहाँ। इस तरह से आपको ये कट कर लेना है। दोस्तों देख सकते हैं। एंड आपको इस तरह से फ्रंट पीस को हटाते हुए आपको इस तरह से 1/2 इंच आपको इस तरह से कम कट कर लेना है दोस्तों। इस तरह से ओपन को आपको इस तरह से बैक पीस को कम कर देना है आपको इस तरह से 1/2 इंच। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं 1/2 इंच आपकी बैक कम होनी चाहिए इस तरह से। एंड दोस्तों इसके तेवरे पीस को कट करना है। इस तरह से इसके तेवरे को कट करने के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेना है। देख लीजिए आपको इस तरह से आपको जो साइड में आपने फ्रंट पीस को कट किया था उस साइड में आपको कपड़ा बचा हुआ होगा। इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको ये मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से शोल्डर से आपको एक्स्ट्रा ही रखना है। ये आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से ये आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। एंड दोस्तों इस पर हल्के हल्के आपको नाखून लगा देने दोस्तों। ये आपको इसकी लंबाई देख लीजिए इस तरह से, ये 1.5 इंच की चौड़ाई आपको लंबाई की रखनी है इस तरह से। एंड दोस्तों इसके शोल्डर पीस को कट करने के लिए इस तरह से आपको 1/2 इंच अंदर आपको इस तरह से बैक पीस को रख देना है। इस तरह से 1/2 इंच आपको अंदर करते हुए बैक पीस को मार्जिन के सिलाई का मार्जिन आपको अंदर करते हुए ये आपको इस तरह से रख देना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 2.5 इंच पे इस तरह से ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 3.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। एंड दोस्तों इस तरह से इस वाले मार्क को तिल का सीधा कर देना है आपको।
ये इस तरह से ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से इसके सीधे पे ये मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको इस तरह से ये मार्क लगा देना है, 1.5 इंच पे ये मार्क लगा देना है। ये आपको 1.5 इंच पे मार्क लगाना है। यहाँ पे आपको आधा इंच पे ये मार्क लगा देना है। इस तरह से आपको देख लीजिए त्योरे में इस तरह से कॉलर के लिए, टीक के लिए आपको ये मार्क लगाना है। कॉलर की टीक के लिए ये मार्क आपको लगा देना है। दोस्तों इसके त्योरे पे इसको कट कर लेना है। दोस्तों आपको आस्तीन को कट करने के लिए आपको कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह से आपको कपड़े को देख लीजिए फोल्ड करना है इस तरह से। ये आपको डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपको मेजरमेंट कर लेना है। आस्तीन की लंबाई से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करते कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह से आपको फोल्ड करने के बाद आपको ये आपको इसको किनार को कट करने के लिए ये आपको कट कर देना है। इस तरह से किनार को कट कर देना है साइड से। एंड दोस्तों इसके देख लीजिए स्लीव्स के लिए कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह से पहले आपको ये आपको हल्के हल्के नाखून लगा देने हैं। एंड आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हल्का आपको राइट फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको राइट हल्का फोल्ड कर देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से एक्स्ट्रा ही रखना है आपको। इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद ये आपको सीने के चौथे हिस्से से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करना है आस्तीन के लिए। इस तरह से सीने का आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए आपको फोल्ड कर देना है। एंड दोस्तों इसके स्लीव्स को कट करने के लिए आपको हल्के हल्के इस पर भी आपको नाखून लगा देने हैं। नाखून की मदद से आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। एंड दोस्तों इस तरह से ये फर्स्ट मार्क आपको लगा देना है स्लीव्स को कट करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको इसकी लंबाई आपको 3 इंच पे ये मार्क लगाना है दोस्तों। एंड दोस्तों इसके राउंड का मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से इसके राउंड का मार्क लगा देना है। ये आपको इस तरह से इन स्टेप को रखते हुए सीने के चौथे हिस्से पे ये मार्क लगा देना है दोस्तों, सीने के चौथे हिस्से पे। एंड दोस्तों इसके आस्तीन की लंबाई का आपको मार्क लगाना है। इस तरह से आस्तीन का लंबाई का मार्क आपको लगा देना है। एंड दोस्तों इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। यहाँ पे आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए 5.5 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से स्केल को रखते हुए इसके फिटिंग्स का मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से इसके फिटिंग्स का मार्क लगा देना है आपको। दोस्तों स्लीव्स के मार्क लग चुके हैं, इसकी कटिंग हो रही है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इसके ताल को कट करना है आपको। इस तरह से आपको आधा इंच आपको अंदर करते हुए इस तरह से ताल को कट कर लेना है। इस तरह से आपको ताल को कट करना है। इस तरह से बैक पीस को आपको इस तरह से सही कर देना है। एंड ये आपको इस तरह से नीचे को आपको चाक पट्टी के लिए इस तरह से आधा इंच आपको इस तरह से सिलाई का मार्जिन निकालते हुए यहाँ पे आपको एक कट लगा देना है इस तरह से। इस तरह से आपको कट लगाने के बाद आपको इस तरह से आस्तीन को खोलना है। इस तरह से आस्तीन को खोलना है। एंड दोस्तों इस तरह से जो आपने कट लगाया है उस पर इस तरह से फोल्ड कर देना है। एंड ये आपको इस तरह से 5 इंच की आपको ये मार्क कट कर देना है दोस्तों। ये 5 इंच का आपको इस तरह से लगभग कट कर लेना है। दोस्तों हमारे शर्ट की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।